बाप से सभी तरह का संबंध है। तो आज जो हम संबंध निभाने जा रहे हैं उसके अंदर सबसे पहला संबंध हमारा टीचर का। तो आज हम अपने बाबा को बोलेंगे, बाबा हैप्पी टीचर्स डे, और एक बिग अप्लॉज के साथ बाबा हैप्पी टीचर्स डे। हम आपको बहुत दिल से प्यार से ये कहते हैं क्योंकि हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा ही सबसे बड़ा टीचर है। उसके बाद आज का दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में 5 सितंबर को मनाया जाता है। हम उनको ये इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो हमारे उपराष्ट्रपति और महाउपराष्ट्रपति 2 बार रहे। एक बार महाउपराष्ट्रपति रहे, एक बार उपराष्ट्रपति रहे। उन्होंने अपनी शिक्षाओं से अपने समाज में शिक्षा का जो उन्होंने नवीनीकरण ढंग से प्रस्तुति करी और हर पर्सन को, हर ईच वन टीच वन, उन्होंने इस तरह से हम लोगों को प्रेरित किया। और बाबा ने सेम ईच वन टीच वन का हमारे साथ हमें धारणाएं दी। तो मैं आज की श्रृंखला में सबसे पहले अपनी डायरेक्टर मैडम, क्योंकि हम स्कूल में जाते हैं, हमारी डायरेक्टर मैडम होती है, हमारे चेयरपर्सन होते हैं, तो हम अपनी डायरेक्टर मैडम को भी सबसे पहले, यहाँ की हमारी डायरेक्टर मैडम है दीदी पुष्पा जी, प्लीज़ सब उनका खड़े होके हैप्पी टीचर्स डे के रूप में स्वागत करें। हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि आज हम सारे स्टूडेंट आपके हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सब प्लीज बैठ जाएं। इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाती हूँ। इस श्रृंखला में मैं मनमोहन गर्ग भाई को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। मनमोहन भाई, आप प्लीज स्टेज पर आएं। आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, लेकिन ये भाई 20 सालों से इस ज्ञान में चलते हैं और इन्होंने बहुत सारे स्कूल, हॉस्पिटल्स, बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अगर मैं नाम लेने लगूं तो जीडी गोयन का भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जगमोहन भाई से इनकी शक्ल को मैच कर सकते हैं अगर आप देख रहे हो तो ये जगमोहन भाई के ब्रदर हैं। प्लीज आइए। ये चेयरपर्सन रहे हैं जीडी गोयनका के। इन्होंने विशाल भारती पब्लिक स्कूल, महाराजा अग्रसेन स्कूल के अंदर अपनी एज अ चेयरपर्सन सेवाएं दी और आज भी उन्हीं स्कूलों के साथ जुड़े हुए हैं। इनके दिल्ली के अंदर विभिन्न स्कूल हैं, जीडी गोयनका, विशाल भारती, और इस तरह से स्कूलों के इनके संस्थापक भी हैं। ये आप मृदुल, बहुत पोलाइट नेचर के हैं और इनकी इस पोलाइट नेचर को, आप इनके व्यक्तित्व को, मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ भाई को, लेकिन आपका व्यक्तित्व ही, आपका ऑरा ही ये दर्शा रहा है कि आप कितने मृदुभाषिणी होंगे। तो आप इन सबका स्वागत जोरदार तालियों के साथ करेंगे। श्रृंखला में आती हूँ सोनिया शर्मा। मैं आपके सामने बैठी हूँ, आज की वक्ता भी हूँ, स्कूल के अंदर टीचर हूँ और लगभग इस ज्ञान में 30 वर्षों से मैं चल रही हूँ और सिर्फ बाबा ही मेरा टीचर रहा मुझे आगे बढ़ाने के लिए। मैं इसके बाद एक एक करके श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपनी आज की अलौकिक रीति से, जो इस ज्ञान में, जैसे दीदी ने शुरू में बोला कि अलौकिक रीति से जो हमारे भाई बहन इस ज्ञान में चल रहे हैं, उनको स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। साधना चड्डा जी, बहन साधना चड्डा जी का भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सोनिया विज, साधना चड्डा जी MSc होम साइंस
साइंस टीचर। ये ज्ञान में लगभग साधना बहन हमारी 11 वर्षों से चल रही हैं। ओम शांति दीदी। इसके बाद हमारी सोनिया विज बहन सोनिया विज। ओके। वीरेंद्र बहल भाई को मैं आमंत्रित करती हूँ। ये एमएससी मैथमेटिक्स के टीचर हैं और लगभग 36 सालों से ये अपनी शिक्षाओं को बच्चों के अंदर समर्पित रूप से दे रहे हैं और ज्ञान में इनकी आयु है 20 वर्ष। भाई का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसके बाद आमंत्रित करती हूँ दिनेश शर्मा भाई को। ये पीएचडी होल्डर है, ज्ञान में लगभग 36 वर्ष से हैं और हमारी ब्रह्मा कुमारी फैकल्टी के अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर हैं। तो ये एमएससी की क्लासेस देती हैं हमारी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी ब्रह्मा कुमारी से। और आप लोधी रोड के अंदर डीटीए के अंदर टीचर एज अ पीजीटी टीचर। इसके पश्चात मैं आपके सामने नवीता भुटानी बहन प्लीज स्टेज पर आए। आप ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन 11-12 के बच्चों को देती हैं। साइकोलॉजी आप समझते हैं बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। हर पर्सन की साइकोलॉजी समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी विभूति है। आप साइकोलॉजी एक छोटे से लेके बच्चे तक, बड़े से लेके बूढ़े तक, हर एक की साइकोलॉजी अलग है। तो ये बहन साइकोलॉजी की टीचर है। तो साइकोलॉजी की टीचर से तो दीदी हम पहले ही डरते हैं, बहुत डरते हैं। तो साइकोलॉजी बहन आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनामिका बहन हमारी बहन है। अनामिका प्लीज आए स्टेज पर। अनामिका बहन ये एमपीएड है, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं और ये 10 साल से ज्ञान में चलते हैं। और फिजिकल टीचर का तो दबदबा पूरे स्कूल में होता है, हीरो ऑफ द स्कूल होता है। तो हमारे टीचर का बहुत बहुत स्वागत है। इसी श्रृंखला में हमारे कंप्यूटर टीचर भी कहीं पीछे नहीं है। हमारे बीच में हमारी कंप्यूटर टीचर हैं, एमएससी कंप्यूटर टीचर भारती बहन। प्लीज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये भी लगभग ज्ञान के अंदर 14 सालों से हैं। तो मैं इन सब का जोरदार तालियों से बाय हार्टली बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि बहनें स्टेज पर आके हमारे आज के सबसे पहले हमारे आज के टीचर्स का अभिनंदन करें। हमारे चेयरपर्सन हमारी साधना बहन, वीरेंद्र भाई। अरे वो स्वागत है आपका, शतम शुभम स्वागतम आपका। शिक्षा रे वो स्वागत है आपका। ईश्वरीय विद्यालय में शिक्षकों का सत्कार है। आध्यात्म की राहों में आह्वान बारंबार है। ईश्वरीय विद्यालय में शिक्षकों का सत्कार है। आध्यात्म की राहों में आह्वान बारंबार है। शतम शुभम स्वागतम आपका। शिक्षा रे वो स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका। शिक्षा रे वो स्वागत है आपका। Thank you so much. हमारी पुष्पा दीदी के स्वागत हो रहा है जोरदार तालियों के साथ। हम अपनी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात
मंत्रम तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। हम अपनी दीदी का बहुत बहुत थैंक यू भी करते हैं। दीदी आगे आगे हम अपनी श्रृंखला को बढ़ाते हैं। गुरु वंदना छात्र अभिनंदन, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, इसकी श्रृंखला में हम अपने आज छात्रों को हमारी विजय बहन जी, जोरदार तालियों से इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, हैप्पी टीचर्स डे। हम बच्चों को हमारा आज का अभिनंदन का प्रोग्राम, वंदना का प्रोग्राम, अभिनंदन बच्चों का, बच्चे हमारे सामने आएंगे। आज के बच्चों में शिव्या, शिवानी, शिवांश आपसे कुछ पहेलियां पूछेंगी। शिव्या, शिवानी, शिवांश, देखो मुझे अपना बचपन याद आ गया। आज जब टीचर्स डे होता था तो हम भी ऐसे अपने टीचर्स के सामने जाते थे और उनके सामने कोई ना कोई प्रोग्राम प्रस्तुति करते थे। आइए शिव्या, शिवांशी, शिवांश। ओम शांति आप सभी को। ओम शांति। बहुत समय के बाद आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी। आज हम किसी परफॉर्मेंस के लिए नहीं आए, आज हम कुछ पहेलियां पूछने आए हैं। तो आप सभी तैयार हैं? चलो, पहला प्रश्न है, वो कौन सा है पद जिसे देता ये जहां सम्मान? वो कौन सा है पद जिसे देता ये जहां सम्मान? सही जवाब। वो कौन सा है पद जो करता है देशों का निर्माण? वो कौन सा है पद जो करता है देशों का निर्माण? वेरी गुड। वो कौन सा है पद जो बनाता है इंसान को इंसान? वो कौन सा है पद जिसे करते हैं सभी प्रणाम? वो कौन सा है पद जिसे करते हैं सभी प्रणाम? वो कौन सा है पद जिसकी छाया में मिलता ज्ञान? वो कौन सा है पद जिसकी छाया में मिलता ज्ञान? सही जवाब। वो कौन सा है पद जो कराए सही दिशा की पहचान? वो कौन सा है पद जो कराए सही दिशा की पहचान? आप सभी के प्रश्नों का एक ही जवाब है, वो है गुरु। गुरु है इस पद का नाम। मेरे सभी गुरुजनों और अध्यापकों को शत शत प्रणाम। ओम शांति, ओम शांति। शिव्या, शिवांशी, शिवांश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा स्क्रिप्ट तैयार किया, इतनी अच्छी पहेलियां तैयार की। आप सभी का बहुत बहुत टोकन ऑफ लव के साथ मनमोहन भाई जी आपको टोकन ऑफ लव दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अभी आगे श्रृंखला में हमारे ये टीचर्स हैं, बच्चों के साथ रोज डील करते हैं। एक से एक धुरंधर बच्चा आता है क्लास के अंदर, एक से एक इंटेलिजेंट आता है, एक से एक शरारती बच्चा आता है, एक ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनकी समझ में कुछ नहीं आता, अपने ड्रीम वर्ल्ड में वो घूमते हैं, ड्रीम लैंड में घूमते हैं। उन्हें जगाना पड़ता है, बच्चों उठो। ऐसा ही होता है, आपके अपने बच्चे भी हैं सबके, है ना? तो ये हमारे आज के महान टीचर्स, मैं इनसे कुछ प्रश्न करूंगी।
ये कैसे डील करते हैं, बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं, समाज में कैसे डील करते हैं, सोशल सिनेरियो के अंदर संबंधों में कैसे डील करते हैं। तो मैं आज सभी शिक्षकों का, शिक्षक प्लीज़ आप ऐसा नहीं समझिएगा कोई आपका इंटरव्यू है, ये आपका कोई इंटरव्यू नहीं है। ये आज एक ऐसा मंच है जिससे हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे, उसको एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होता है हम आपसे जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे पेरेंट्स के पास भी हैं। वैसे तो हम एज अ टीचर हैं सारे, लेकिन हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसका निवारण शायद हर एक के पास अपना अपना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट आता है तो मैं उसे, बहुत शरारती स्टूडेंट होता है, मैं उसे कहती हूँ दीवार की तरफ फेस करके आराम से चेयर लेके बैठ जाओ और ओम की ध्वनि करो। वो कहता है मैम बस ओम की ध्वनि नहीं होगी, दीवार की तरफ फेस कर लूँगा लेकिन ध्वनि नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ गुरु मंत्र कर ले, कहता वो भी नहीं होगा। मैं कहूँगी जपजी साहब का पाठ कर ले, कहता वो भी नहीं होता। आंखें बंद कर ले, मैडम वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मेरी टेक्निक तो ये है, ठीक है। तो इसी तरह से आज आपके लौकिक संबंध, अलौकिक संबंध, बच्चों के साथ व्यवहार, इसी के ऊपर आज प्रश्न है। तो रेडी रेडी रेडी, ओके। सबसे पहला प्रश्न, ऐसा डर बच्चों की तरह तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को? थोड़ी थोड़ी एंजाइटी हो रही है, अच्छा कोई बात नहीं। हम इस एंजाइटी को दूर करते हैं, वीरेंद्र बहल जी के द्वारा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं और भाई जी जो बताएंगे सबका दिल तब तक खुल जाएगा। ठीक है भाई जी? आपको लगता है कि आपकी क्लास में जो छात्र हैं वो आपके रहते हुए अधिक डिसिप्लिन है या आपके पीछे से भी डिसिप्लिन है? डू यू फील दैट योर स्टूडेंट्स आर मोर डिसिप्लिन इन योर क्लास? आपके सामने भी और आपके पीछे भी। तो इसका आंसर दीजिए। ओम शांति। सबसे पहले मैं पुष्पा दीदी का और विजय बहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने टीचर्स डे पर जो हमें ऑनर दिया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। अब सबसे पहले इन्होंने जो मेरे से प्रश्न पूछा है कि वो बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं बाद में भी और पहले भी। बिल्कुल, मेरे जो उसमें आते हैं बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, उसका एक कारण मैं बताता हूँ क्या है। क्यों, जब भी अपनी क्लास शुरू करता हूँ तो 1 मिनट के लिए उनसे मेडिटेशन करवाता हूँ। अब बच्चे मेडिटेशन तो जानते नहीं है कि कैसे करना है क्या नहीं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ सबसे अच्छे तुम्हें गॉड भगवान कौन से लगते हैं? अब कोई हनुमान जी का नाम लेता है, कोई शंकर जी का नाम लेता है। तो मैं कहा चल ठीक है भाई, सबसे पहले तो उनका ध्यान लगाओ। फिर ध्यान जो बच्चा लगाता है तो उनसे पूछता हूँ कि तुमने, उनके गले में क्या है, हाथ में क्या है। तो कई बच्चे नहीं जवाब दे पाते, कई दे देते हैं। जब वो जो जवाब नहीं देता है फिर मैं उनसे कहता दोबारा एक बार तुम इनको ध्यान से देखो और बताओ। फिर वो बताते हैं मेरे को कि हाथ में उनके पुष्प था और शस्त्र था, जो भी है। तो ये मेन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम उनको ध्यान लगाते हैं ना, ध्यान से ध्यान लगाना ये मेडिटेशन है। और ज़रूरी नहीं कि आंख बंद करके या जैसे देख रहे हैं। मतलब क्या है कि ध्यान लगाना, कोई भी काम करके उसको पूरे अलर्ट होके करना, एकाग्रता से करना, तो वही एक मेडिटेशन भी आ जाता है, उसमें भी मेडिटेशन आ जाता है। तो जब बच्चे ऐसा करते हैं तो उनकी पढ़ाई में मैंने देखा है चेंज आता है। और जब चेंज आता है तो वो बच्चों में ना ऑटोमेटिकली जो डिसिप्लिन आ जाता है। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, ध्यान लगाना एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें फिर डिसिप्लिन बताना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली उसमें फिर आ जाता है डिसिप्लिन। दूसरा एक और भी मैं एक्टिविटी करवाता हूँ उनसे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई, हम बचपन में हमने प्रैक्टिकल भी करा है कि बोतल के अंदर वो रखते हैं मोमबत्ती, तो उस बुझ जाती है और जब उसको बाहर लेकर आते हैं तो वो जलने लग जाती है।
इसका ये मतलब ये है कि जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब ये आप समझोगे कि ऑक्सीजन का यहाँ क्या मतलब है। अब ये है कि बच्चों के अंदर ना बहुत सारी व्यर्थ चीजें आती हैं, टॉक्सिस होते हैं। तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेने से, सांस ज़्यादा लेने से, लंबे लंबे सांस लेने से क्या होता है कि हमारे अंदर के टॉक्सिक्स खत्म हो जाते हैं। वो टॉक्सिक खत्म होते हैं तो उससे भी बच्चों के अंदर मैंने देखा है कि चेंज आता है। उसमें फिर वो डिसिप्लिन यानी अच्छे बर्ताव करना शुरू कर देता है वो। तो इससे बच्चों में ना काफ़ी फर्क पड़ता है। तो ये भी मैं बच्चों में करवाता हूँ कि तुम लंबे सांस लो, 10 सेकंड तक उसको रखो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। तो उसके अंदर से ना फिर जो व्यर्थ चीज़ें हैं, खुरापाती जो दिमाग होता है, तो उनमें धीरे धीरे चेंज आता है। तो बच्चे में डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली, फिर उनको कहना नहीं पड़ता कि ऐसे कर वैसे कर, तो उसमें चेंजेस अपने आप आने लग जाता है। तो ये मैंने उसमें देखा है कि डिसिप्लिन मेरी क्लास में तो बच्चे डिसिप्लिन रहते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो भी जाते हैं कि सारे ही डिसिप्लिन में नहीं होते हैं, कोई ऐसा आ भी जाता है, तो उसके साथ मैं प्यार से ही डील करता हूँ। और अगर प्यार से भी नहीं मानते तो बस उसको मैं आँख से आँख मिला के देखता हूँ कि ऐसे वो आँख से मिलाता हूँ उसको तो उसमें थोड़ा फिर वो झेप जाता है, वो फिर वो शरारत नहीं करता, तो उसमें चेंजेस आ जाता है। ये थोड़ा मेरा उसका तरीका है कराने का। तो मैंने देखा है फिर वो उसमें डिसिप्लिन, मुझे उनको ना बार बार कहना नहीं पड़ता है ऐसे कर, उठ जा, बोल मत, शोर मत कर, तो चेंजेस आ जाता है उसके अंदर। मेरे को बड़ी खुशी होती है फिर, चलो भी अब चेंज आया है उसके अंदर ये बच्चों में, तो अच्छा लगता है। ओम शांति। वीरेंद्र भाई, आपकी आंखों से तो बच्चे वैसे ही मैं अगली श्रृंखला के अंदर नेक्स्ट साधना मैडम, स्कूल की मैडम, हमारी MSc होम साइंस मैडम। खाना बहुत अच्छा होम साइंस में बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है सिर्फ खाना। होम साइंस इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट। होम साइंस के अंदर पूरा डाइट है, पूरा आपका माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, पूरी आपकी इवन जो आप क्लोथ्स पहनते हैं उनका रख रखाव है, पूरा होटल मैनेजमेंट है। होम साइंस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। तो मैडम उसी के रहते एक आपसे प्रश्न है। आप अपनी क्लास में टीच करते हैं, हाउ डू यू फील दैट यू आर डिफर फ्रॉम अदर टीचर्स? आपको क्या लगता है कि आप क्या अन्य शिक्षकों से अलग हैं? ओम शांति। 11 वर्ष से मैंने ज्ञान ज्वाइन किया। उससे पहले मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी। मुझे लगता था बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहकर ही आप अच्छी शिक्षा उनको दे सकते हैं। मेरा मिसकंसेप्शन यहाँ पहले दिन पैर रखते ही दूर हुआ, जब मुरली क्लास में बैठी और बाबा ने बोला मीठे बच्चे, तो मुझे लगा क्या मैं इतनी मीठी हूँ वाकई में। तो ये चेंज मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ, जब मैंने बच्चों के साथ एक सॉफ्ट इंटरेक्शन स्टार्ट किया। वहाँ से उनमें जो चेंज आना शुरू हुआ कि वो मुझसे खुलने लगे, अपनी बातें करने लगे, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे आगे रखने लगे। और मैंने यहाँ से जो शिक्षा ली उसको मैंने एप्लीकेशन के फॉर्म में वहाँ यूज़ करना शुरू किया। उनके साथ जब मैं धीरे धीरे हर चीज़ प्यार के साथ करने लगी तो उनके अंदर वो बदलाव आया। वो अपनी जो कभी क्वेश्चन ही नहीं करते थे। अगर आप हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में आएंगे आप देखेंगे 99% स्टूडेंट्स डोंट एवर आस्क एनीथिंग, कुछ नहीं पूछते वो हमसे। हमारे को उनको कोई प्रॉब्लम हम उनको क्या बताएं, क्योंकि हमारे उनके बीच में एक बॉन्डिंग ही नहीं बन पाती। वो बहुत पुअर फैमिली से आते हैं, उनके घर के सर्कमस्टांसेस इतने डिफरेंट होते हैं कि रियलिटी में अगर आप फेस करो तो आंसू आ जाते हैं आंखों में, जब हम उनके बारे में जानते हैं एक्चुअली। तो पहले तो हम जाते थे और जिस तरह का हमारा ब्रॉटअप है हमें लगता था उनके पास तो सब कुछ है, क्या उनको। बट बाद में जब ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर हम इतनी गलतियाँ करते हैं, क्लास मिस करते हैं, तो भी बाबा नेक्स्ट डे हमें कितने प्यार से
कोई होमवर्क नहीं भी करते, जो बाबा हमको देता है कि हम रियलिटी में हर दिन करते हैं, नहीं, लेकिन हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने काम दिया था तो होना ही चाहिए था। तो चेंज वहाँ से आना स्टार्ट हुआ, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आया, वो रीजनिंग करने लगे, क्वेश्चनिंग करने लगे, और आज के टाइम में वो एडवर्स सिचुएशंस को भी बड़े प्यार से हैंडल कर लेते हैं और मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। बाद में आकर के कहते हैं कि मैम आप और टीचर्स से अलग हो, हमें आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो ये अप्रिसिएशन जब आपका स्टूडेंट आपको देता है, और कहीं बाहर जब वो 12th पास कर जाते हैं, कहीं मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि आपकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं डाइटिशियन, मेरी एक स्टूडेंट मैक्स हॉस्पिटल में डाइटिशियन है इस टाइम पर, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वो कहते शायद मैम आप हमारे अंदर ये बदलाव नहीं लाते तो हम कुछ नहीं कर पाते। ये जो चेंज मेरे में आया स्पेशली, वो यहीं से आया जब मैंने यहाँ पर इस ज्ञान को धारण किया। बाबा की एक एक बात कि किस तरह से हमें प्रॉब्लम को नहीं देखना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, समाधान स्वरूप बनना है। पहले हम बच्चों को ही गलत ठहराते थे, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, लेकिन अब धीरे धीरे समझ आया कमी मेरे में भी है, बदलाव मुझे भी लाना है। उसी से आज हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश का निर्माण करने में सहायक बन पाए। थैंक यू। थैंक यू दीदी। आपने अपने ना केवल अपने बल्कि बच्चों के प्रैक्टिकल जीवन को देखते हुए जो शिक्षाएं आपने उनके अंदर ट्रांसफ़र करी, शायद वो बच्चे ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि आपका चेंज उन्होंने ज़रूर महसूस किया होगा, दिल से महसूस किया होगा। उन सब बच्चों की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। आगे मैं प्रश्न करती हूँ हमारे दिनेश भाई से। दिनेश भाई ज्ञान में लगभग 36 वर्ष से हैं। आप क्या समझते हैं कि आपके संबंध सभी टीचर्स के साथ अच्छे हैं, अपने सभी कुलीग्स के साथ बहुत अच्छे हैं? मैं संबंधों के ऊपर, रिलेशंस के ऊपर प्रश्न कर रही हूँ, क्योंकि आपको मालूम है स्कूल के अंदर ईर्ष्या बहुत है, किसी भी जगह, ना केवल स्कूल, हर जगह ईर्ष्या बहुत है। तो मैं आपसे शॉर्ट एंड स्वीट में सुनना चाहूँगी। सभी से मेरा अनुरोध है, शॉर्ट एंड स्वीट्स में बताएं, हमें कम शब्दों के अंदर अपना प्रैक्टिकल लाइफ मुझे ज़रूर बताएं। उसमें एक एग्जाम्पल आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, जैसे बहन का था, भाई का था। धन्यवाद। आगे। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि कितना भी परफेक्ट कोई व्यक्ति हो, सबसे रिलेशंस तो अच्छे नहीं रखता था। अगर समझिए कि 100% स्टाफ है तो एक दो तो उसमें से होता है कि कहीं ना कहीं हमसे नाराज़ होता है, या हमें कई बार हार्श होना पड़ जाता है किसी के साथ। तो कहीं ना कहीं 100% तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ फिर भी लगभग 80 और 90 के बीच हमारे जो पर्सनल रिलेशंस हैं टीचर्स के साथ, जो बाद में भी मेंटेन रहते हैं, वो लगभग अच्छे रहते हैं। कारण यही है कि हमारे दिल में किसी के भी प्रति कोई ऐसी भावना, नेगेटिव फीलिंग है ही नहीं। जो भी व्यक्ति समझिए कि हमारी कोई कंप्लेंट भी कर रहा है, हमसे कोई ईर्ष्या है उसकी ओर जाके हमारी कंप्लेंट भी करता है बड़ी अथॉरिटी से, तो तब भी हम सोचते हैं कि ठीक है भाई, और ज्ञान के वश ऐसा कर रहा है, वो ठीक है, उसने अपना काम किया, मुझे उसके लिए अपनी फीलिंग बुरी नहीं रखनी। तो इस तरह से लगभग कई जगह जैसे ट्रांसफर्स होते हैं, जाना पड़ता है, सभी तरह के लोग होते हैं। आप अच्छे हैं तो भी लोगों को ईर्ष्या होती है ना, आप अच्छा काम कर रहे हैं या अथॉरिटीज आपको पूछ रही हैं तब भी उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन धीरे धीरे काफ़ी हद तक लगभग 80 और 90% लोगों से रिलेशंस हमारे इस तरह के अच्छे बन जाते हैं कि वो उन स्कूल्स को छोड़ने के बाद भी, जहाँ से हम निकल चुके हैं, वो आज भी याद रखते हैं। तो यही बस हमारी प्राप्ति है इस ज्ञान की वजह से। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहूँगा कि 5-10% एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। ना मैं परफेक्ट हूँ और ना ही कोई मुझे उतना परफेक्टली एक्सेप्ट करता है। ओम शांति। धन्यवाद आपको। ये बात सत्य है, ईर्ष्या सबसे बड़ा विकार है।
अभी अभी आपकी कोई बुराई कर देगा प्रिंसिपल के पास जाके या डायरेक्टर के पास जाके, और आपने अगर सुन लिया, आपके मन में चाहे आप कितने भी ज्ञानी हो, चाहे आप कितने भी अज्ञानी हो, एक बार को मन विचलित ज़रूर होता है। अगले पल कहते हैं ठीक है बाबा आप जानो आपका काम जाने। मैंने तो निष्काम भाव से किया, साक्षी दृष्टि से किया, लेकिन एक बार को ज़रूर, मैं ऐसा मानती हूँ आप सब भी मेरे से सहमत होंगे, एक बार को तो ज़रूर अवश्य आता है, वो कोई भी हो हमारे जीवन। आगे मैं बहन से पढ़ूंगी, नविता बहन। नविता बहन आप साइकोलॉजिस्ट हैं, अभी आप यहाँ सबकी साइकोलॉजी देख भी रही हैं, सबके आप पर्सोना को जान रहे हैं, पर्सनालिटीज़ को जान रहे हैं। आपको आपकी जब टीचिंग्स देती हैं आपको ये कैसे मदद करता है, बीके ज्ञान कैसे मदद करता है अपनी टीचिंग्स में, जो बीके नॉलेज है जब आप लोगों को प्रोवाइड करती है नोइंगली अननोइंगली, तो ये कैसे मदद करता है आपको? आपका प्रश्न है। ओम शांति। ये जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ती थी, और जब टीचिंग भी स्टार्ट की तो जो बुक में है वो बच्चों को मेरे को पढ़ाना है, ये कंटेंट होता था। जब ज्ञान में आई तो मेरा जो नॉलेज थी वो और डेप्थ में आई। मेरी एक्चुअली में मेरे को उन चीज़ों का मायना पता लगा। एक पढ़ना एग्ज़ाम देना वॉज अ डिफरेंट थिंग, वो क्लियर हुआ। अब मेरे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, लाइक आई टीच देम अबाउट स्ट्रेस, हमारा चैप्टर होता है स्ट्रेस के ऊपर, तो वो पूछते हैं कि मैम मैं जैसे बोलती हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यू हैव टू बी पॉजिटिव थिंकिंग इट्स अ टेक्निक। तो वो पूछते हैं कि मैम हाउ कैन वी थिंक पॉजिटिवली। तो मैं उनको फिर मेरे दिमाग में बाबा का ही पॉइंट आता है कि यू शुड चेक योर थॉट्स एंड देन चेंज इट। तो ये मेरे को सिस्टर शिवानी का जो ज्ञान है बाबा का, उसी से ही मेरे को मदद मिलती है कि मैं उनको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, जो बुक में लिखा है वो मैं बता पाती हूँ अच्छे से डिटेल में। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में ही एक टेक्निक होती है मेडिटेशन, वो अपने आप में ही इट्स वन ऑफ द टेक्निक टू रिड्यूस द स्ट्रेस। तो मेडिटेशन एक्चुअली में क्या होता है, आई कैन एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली टू द माई स्टूडेंट्स, क्योंकि मेडिटेशन में यहाँ पर प्रैक्टिस करती हूँ। दैट्स इट, दीज आर माई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो मेरे को आंसर करने होते हैं। व्हाट का एग्जाम्पल तो हमें बुक में मिल जाता है कि व्हाट टू डू, बट हाउ टू डू वो मुझे यहाँ से सीखने को मिला, वही मैं आगे अपने स्टूडेंट्स को सिखा देती हूँ। वेरी नाइस। एंग्जाइटी को दूर करने का सबसे बड़ा टूल है मेडिटेशन। बाबा के गीत बहुत बड़े एंग्जाइटी में है, मेडिटेशन कई बार नहीं होता, बहुत सारी चिंता होती है, आप लगभग बाबा के गीत सुनो, यू फील सच में आपकी सारी वर्ड जितनी वरीज है वो वेंट आउट हो जाती हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो थैंक यू अनामिका दीदी, आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिकली हमें बताया। आगे सॉरी नविता दीदी। अब मैं अनामिका दीदी की तरफ आऊँगी। डॉन ऑफ द स्कूल, डॉन क्यों कह रही हूँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, सभी बच्चे इनके साथ रोज़ कांटेक्ट में आते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर नेक्स्ट टू द प्रिंसिपल होता है। क्यों होता है? क्योंकि राइट हैंड होता है स्कूल का। चाहे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जितने भी स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ हैं, मैडम के बिना तो असंभव है, क्योंकि स्कूल में डिसिप्लिन का काम मैडम का है, बच्चों को खिलाने का काम मैडम का है। बच्चे को सिर्फ खेल चाहिए स्कूल के अंदर और कुछ नहीं चाहिए। इनको देखते हुए कई लोग इनसे जलते भी हैं। क्यों जलते हैं भाई? अथॉरिटीज़ तो इनको बहुत देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि ये बीके बच्चे हैं, सबसे बड़ी चीज़ के बच्चे, भगवान के बच्चे हैं, बीके नॉलेज है। तो मैडम आपका प्रश्न भी यही है, डज द मैनेजमेंट एंड अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ रिकग्नाइज योर वर्क बेटर देन अदर कलीग्स? मतलब दूसरे कलीग से क्या वो आपके काम को सराहते हैं, आपको मानते हैं कि आपके पास जो आपका जो प्रबंधन है, जो आपका काम करने का तरीका है, वो अन्य साथियों के से बेहतर है, ऐसा मानते हैं या नहीं? ओम शांति। सबसे पहले मैं शिव बाबा को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि सबके सामने मैं आई। ज्ञान में केवल मुझे 10 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। दीदियों का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ।
और जहाँ तक अथॉरिटीज़ की बात है, मेरा जो स्कूल है वो सीनियर स्कूल है और मैं प्राइमरी टीचर हूँ और मेरे जो हेड हैं वो हेड मिस्ट्रेस हैं, तो पूरी तरीके से वो हमारी प्राइमरी को लुक आफ्टर करती हैं। और मैं 2011 में ज्ञान में आई थी और 2013 में हमारी HM हमें मिली और 2014 में हमारा जो स्पोर्ट्स कंपटीशन आपको पता होगा होता है हर साल। 13 में हमारा जो स्कूल था वो फर्स्ट रनर था, मतलब सेकंड पोजीशन पर था और 2014 में मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो विनर रहा, 11 नवयुग स्कूल्स में विनर रहा और मैं इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ शिव बाबा को देती हूँ। कंपटीशन के टाइम तो ध्यान बाबा का था ही, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठकर अमृत वेला मैंने स्पेशल योग किया 3 दिन खास। वैसे तो करती ही हूँ अमृत वेला, शुरू से करती ही आ रही हूँ, लेकिन उस दिन खास मैंने उनके बच्चों के लिए बाबा से शक्तियाँ ली और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने देखा कि ग्राउंड पर जब बच्चों का गेम स्टार्ट हुआ तो मैंने बाबा से वो किरणें ली। मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे बाबा ऊपर से मेरे बच्चों को मुझे किरणें दे रहे हैं और उसका ये हुआ असर कि हमारा जो स्कूल था वो नंबर 1 आया उस साल। तो मैं इसके लिए दिल से हमेशा बाबा को थैंक्स करती हूँ, बाबा के ज्ञान को थैंक्स करती हूँ। और जो हमारी HM है, हमारी जो हेड है, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल पूरी तरीके से HM के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन्होंने पूरा उन्हीं को दिया हुआ है, तो मेरी HM बहुत खुश हैं। इसके अलावा मुझे एक सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, क्योंकि टीचर आपको पता है कई बार शॉर्ट हो जाती हैं, तो जो एक्टिविटी टीचर्स हैं उनको टीचिंग सब्जेक्ट भी दे दिए जाते हैं, तो मुझे हिंदी सब्जेक्ट दिया हुआ है। और मैं जब उसमें काम कर रही हूँ, 1 साल से आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें भी जो मेरा काम है मैम को बहुत बहुत पसंद आता है और उनका कहना है कि मुझे कभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे पूरा 100% फेथ है आपके ऊपर कि आप जो करते हो बेस्ट करते हो। तो मुझे इसकी बहुत खुशी है कि उनको मेरे पर इतना विश्वास है और मैं जो ये काम कर पाती हूँ, ये कॉन्फिडेंस जो मुझे मिलता है कि जो भी काम मुझे मिलता है मैं उसको पूरी तरीके से 100% करने की कोशिश करती हूँ। और मैम बोलते भी हैं ये चीज़ कि पहले थोड़ा सा संकोच करती हूँ करने में, लेकिन उसके बाद जब करना शुरू करती हूँ तो पूरा इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ, फिर मुझे कुछ आसपास का ध्यान नहीं रहता है, मतलब क्लासेस वगैरह में भी सब चीज़ में। तो मेरा बाबा के ज्ञान में आने के बाद में यही अच्छा अनुभव रहा कि सबके साथ में मेरे रिलेशन बहुत अच्छे बनाने का प्रयास भी करती हूँ और बनाकर रखती भी हूँ। और बस ये एक्सपीरियंस है। तो देखो, बाबा से किरण ने लेके स्पोर्ट्स में बहन ने बच्चों को नंबर 1 बनाया। इस तरह से आप इसी तरह से करते रहे स्कूल के अंदर, नवयुग स्कूल के अंदर अपने स्कूल का नाम भी ऊंचा करते रहे, बाबा का नाम ऊंचा होता रहेगा। क्यों? बच्चे ज़रूर रिकग्नाइज करेंगे ये किरणें कहाँ से आई, ये पीस कहाँ से आया, ये इनर स्ट्रेंथ कहाँ से आई। क्योंकि बच्चों का डाइट इतना अच्छा नहीं होता जो उनको स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा करे। प्रोटीन्स खाते नहीं, प्रोटीन्स लेते नहीं, कार्ब्स के ऊपर रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने जो प्रैक्टिकली हमें बताया, सभी अपनी अपनी रीति हर तरह से हर क्षेत्र में करते हैं, बच्चों के इसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद दीदी, उन सभी बच्चों का धन्यवाद आज आपको मिल रहा है जो बच्चे विनर रहे नवयुग स्कूल के। धन्यवाद। अगली श्रृंखला में हमारी भारती बहन साइंस टीचर, MSc कंप्यूटर साइंस, इन्होंने कंप्यूटर साइंस भी किया है और साइंस टीचर के रूप में कार्यरत रही। तो दीदी आपके लिए प्रश्न है, भारती बहन आपके लिए प्रश्न है। मैंने सुना है कि आप ट्यूशन सेंटर भी चलाते हैं, कुछ बच्चों को आप ट्यूशन सेंटर भी चलाते हैं, तो आपके लिए प्रश्न है, हाउ डज द स्टूडेंट रिएक्ट व्हेन यू मिक्स गॉडली नॉलेज इन योर टीचिंग्स। जब आप अपनी शिक्षाओं में ईश्वरीय ज्ञान मिलाते हैं तो छात्रों की क्या प्रतिक्रिया होती है? ओम शांति। सबसे पहले तो बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो स्टडी से लेकर होती है कि जैसे मान लीजिए किसी का मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम है या साइंस में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको हम ज्ञान की रीति से कन्वर्ट करके बहुत इजीली नॉलेज उसको देते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप
ये जो बात है कि जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, अमृत वेला करते हैं, ऐसे ही मैं बच्चों को बताती हूँ कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उसको अपना फ्रेंड बनाओ, उससे बातें करो, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, इधर उधर किसी और फ्रेंड से मत शेयर करो। अगर आप टीचर से नहीं कर सकते हो तो आप अपने फ्रेंड जो भगवान है, जो हमारा खुदा दोस्त है, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है आप उसे शेयर करो। और एक उनको मैं सेकंड थॉट देती हूँ कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप उसके आगे बैठो, उनकी आइज़ में देखो, आप किसी को भी मानते हो और आप ये फील करो कि भगवान की जो किरणें हैं वो मेरे ऊपर आ रही हैं, और साथ में मन में रिपीट करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और साथ में उनका मैं मीनिंग भी क्लियर करती हूँ उनको। तो जैसे ही वो ये करते हैं तो देखिए कि जो उनका जो चीज़ में जो कमी आ रही होती है वो धीरे 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 इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। अगर मान लीजिए उनका कोई मैथ्स में कैलकुलेशन है या साइंस में कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे वो कहते हैं नहीं मैम आज हमें बहुत अच्छे तरीके से याद हुआ, आज ये मैंने किया था, और वो वाकई जब वो करते हैं, टेस्ट लिया जाता है तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ये उनके मार्क्स ही बताते हैं कि कैसे उनमें चेंज आ रहा है। ओम शांति। ओम शांति। तो आप केयर से बच्चों को बहुत केयरिंग होके, शेयरिंग एंड केयरिंग, बाबा की शेयरिंग एंड आपकी केयरिंग मिला के आप उनको अपलिफ्ट करती हैं। धन्यवाद बहन जी आपका बहुत बहुत। हेलो मैम, हेलो, बाबा को थैंक्स कहने के लिए 2 लाइनें गा सकती हूँ? क्यों, व्हाई नॉट, श्योर। एक तुमने ही मुझको लगाया गले, एक तुमने ही मुझको लगाया गले, जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले, तुमने मुझको निकाला है उस दौर से जब लगी चोट दिल को बड़े जोर से, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। आप तो कोकिला हैं मैडम, साइकोलॉजी के साथ। तो इसी को हम सब टीचर सामने बैठे हैं, हमारे बीच में हमारे चेयरपर्सन भी बैठे हैं। मैं चेयरपर्सन जी को अनुरोध करूंगी जो सबने बोला इसको कंक्लूड करके बताएं कि क्या और ग्रोथ हो सकती है, कहाँ कमी है और कैसे पूरा किया जा सकता है। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय सोनिया शर्मा बहन जी, आपने बड़ी बखूबी से क्वेश्चंस तैयार किए सभी के लिए, और सभी ने उतनी उत्सुकता से आंसर भी किया। वीरेंद्र भाई जी, साधना जी, दिनेश भाई, नविता बहन, अनामिका जी और भारती दीदी, सभी के जो क्वेश्चन के आंसर थे, हम सब ने देखा कि सभी में एक कॉमन बात समाई हुई है। सभी के अंदर भावना रही कि मैं अपना मैक्सिमम अपने स्टूडेंट्स को दूँ। जिन्हें भी मैं टीच कर रहा हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो सभी अग्रणी रहें। जैसे अनामिका दीदी ने कहा कि उनके स्कूल की टीम फर्स्ट है। सभी का उद्देश्य हम सब का एक रहता है, टीचर्स का, वो दे आर दी फर्स्ट पेरेंट ऑफ ए चाइल्ड। जैसे माँ बाप करुणा से, ममता से भरे रहते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापक मूर्ति है इस समाज की। उनका उद्देश्य केवल एक है कि मेरा बच्चा मुझसे श्रेष्ठ बने। वो केवल 2 ही ऐसे प्राणी इस विश्व में, इस धरा पर हैं, जो अपने से आगे किसी को बढ़ता देखकर खुश होते हैं। सर्वप्रथम माता पिता और दूसरे हैं अध्यापक। इतनी खुशी किसी और को, ना दोस्त को होती, ना भाई को होती,
परंतु टीचर्स ऐसे हैं जो सब कुछ देना चाहते हैं। दीदी ने बताया कि कितनी गरीब बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उसके बावजूद भी ये अपना सब कुछ देकर उन्हें आगे निकालने का प्रयास करते हैं। इन सब में भी मैं एक बात और देखता हूँ कि जो कंडक्ट ऑफ ए टीचर इज एन बेस्ट एजुकेशन टू स्टूडेंट। दीदी ने कहा कि हम एग्जाम्पल बनते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, उन्हें ध्यान लगाते हैं। उसका भाव कहने का ये है कि हम उन्हें वैसा बनाते हैं जैसा हम सीख रहे हैं। और उसका सबसे श्रेष्ठ असर क्या हुआ कि जो अध्यापक, जो टीचर्स बाबा के ज्ञान में चलते हैं, उनके स्टूडेंट्स ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, उनके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र हो जाता है, बुद्धि एकाग्र हो जाती है। और जब हम किसी चेतना के साथ किसी काम को करते हैं तो रिजल्ट हमेशा बढ़िया रहता है। बच्चों में ज़रूरी है कि हम इनकलकेट करें सर्व डेवलपमेंट, सारे गुण उनमें आने चाहिए। ना केवल हम एजुकेशन की तरफ ध्यान रखें, बल्कि बच्चों की भौतिकता पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके स्पोर्ट्स पर, उनके रहन सहन पर, उनके व्यवहार पर, उनके इन एवरी फील्ड वी शुड टेक प्रॉपर कंसिडरेशन, क्योंकि हर आत्मा में कोई न कोई विशेष गुण समाया हुआ है। केवल हमें उस गुण को पहचान, उस बच्चे को मोटिवेट करना है। और जब हम किसी के गुणों का बखान करते हैं तो हमारी तरफ उसका ध्यान ज़्यादा जाता है। हम ध्यान रखें, हर बच्चे में जो क्वालिटीज़ हैं उसे पहचानें, उसके बारे में उसकी अधिक चर्चा करें और एक गुण किसी बच्चे का सारी क्लास में बांटें। अगर किसी कक्षा में 40-50 या जो भी बच्चे हैं, वो सारे गुण उन 50 के 50 बच्चों में धीरे धीरे हम पाएंगे कि सब तक चले गए और हमारी क्लास मॉडल क्लास होने वाली है। बच्चों को उत्साहित करें कि वो क्वेश्चन पूछें। कोई भी टीचर तभी पढ़कर क्लास में आते जब उसे ये पता है कि कल मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है तो वो क्लास हमेशा डल रहती है, वो आगे नहीं निकल पाती। मैं सभी टीचर्स भाइयों और बहनों का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर कर इस समाज के स्तंभ खड़े कर रहे हैं। समाज, देश आपकी तरफ देख रहा है। आप हम सब के मार्गदर्शक हैं। आज शिक्षक दिवस पर मैं आप सबको नमन करता हूँ, अपनी तरफ से भी, अपने इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी, और हृदय की गहराई से हम आपका सम्मान करते हैं। आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हम आपकी तरफ देखते हैं, हम आपके दिखाए पथ पर चलते हैं। परमपिता परमात्मा से हमारी ये प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आप सभी का कोटि 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 धन्यवाद। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मनमोहन भाई जी, आप स्कूलों में जाते हैं, एड्रेस करते हैं, बच्चों को भी एड्रेस करते हैं, मैनेजमेंट में भी जाके एड्रेस करते हैं, तो आपको सबके न्यू पॉइंट्स भी पता है और आपके उनके पॉजिटिव पॉइंट्स भी मालूम है। यहाँ पर सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हम लोगों के सामने प्रस्तुति करी, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमारे ब्राह्मण परिवार का। तो मैं आगे अपनी बहन जी को, अभी हमारी बहनें याद, प्यार, सौगात जो दीदी हमेशा से इतने प्यार से, स्नेह से, पुष्पा दीदी जी की तरफ से, हमारी डायरेक्टर दीदी जी की तरफ से, पुष्पा बहन जी की तरफ से, सबको, हमारी विजय बहन जी, हमारे चेयरपर्सन जी को, मनमोहन भाई जी को दिल की गहराई से बाबा की याद दे रही हैं, टोकन ऑफ लव। थैंक यू। भाई जी की तरफ से थैंक यू। देखो एंकर का काम है दोनों तरफ से। दिनेश भाई जी को
जी ईश्वरीय सौगात देते हुए धन्यवाद। दीदी बहन कह रही है, दीदी हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू दीदी। हम ऐसे गुरु के बच्चे हैं जो हमारे तो ब्लड में, हमारा तो शिव बाबा, हमारा तो डीएनए भी परिवर्तित हो गया है ना, हम सबका डीएनए बदल गया ना, हमारे तो ब्लड में है। थैंक यू दीदी सो मच। वीरेंद्र भाई जी का दीदी तहे दिल से ओम शांति। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धैर्यवत होकर के सुना। और उससे भी पहले हमारा धन्यवाद जाता है आदरणीय पुष्पा दीदी जी को, जिन्होंने आप सबके लिए इतना अच्छा प्रोग्राम रचा और साथ साथ सभी टीचर्स को चांस मिला अपने अपने विचारों को व्यक्त करने का। और सभी का आदरणीय भ्राता मनमोहन भाई जी का, दिनेश भाई जी का, साधना बहन का, नमिता बहन का, वीरेंद्र भाई, अनामिका बहन, भारती बहन और भी कुछ टीचर्स थे जो रह गए, किसी कारणवश नहीं आ पाए। हम उनको भी घर बैठे वाइब्रेशन भेजेंगे, नेक्स्ट ईयर वो भी हमारे बीच में होंगे। ओम शांति। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी विजय दीदी इस प्रोग्राम को करवाने के लिए, पुष्पा दीदी एंड दोनों का बहुत 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 धन्यवाद। आँखों के सामने होना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने होना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने होना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा,